गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? चलिए हम अपना रुख करते हैं प्रश्नावली 8.3 की तरफ। 8.3 में मुख्यतया चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, आप कुछ अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में मीनिंग और उनकी स्पेलिंग याद कर लो और आपके लिए काम आएगा जब बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ाई करेंगे तब। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप जब अपियर होंगे तब वहां पे भी इनकी जरूरत होगी बच्चों। तो सबसे पहले अमाउंट, अमाउंट मीन्स राशि या धन, राशि या धन, अमाउंट का मतलब हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल, प्रिंसिपल मतलब होता है मूल। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट बोलेगा तो वो हो जाएगा हमारा मूल धन। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूल धन सॉरी। फिर आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको सभी को पता है, इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, SI यानी साधारण ब्याज, सिंपल मीन्स साधारण हो गया, स्पेलिंग भी याद कर लेना। फिर आ जाएगा कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि, कंपाउंड का मतलब हो जाएगा चक्रवृद्धि। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट उसको CI लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आएगा रेट, रेट में इस दर हो गया, इसको अक्सर R से हम दर्शाते हैं। फिर आएगा एनुअली मतलब वार्षिक, एनुअली का मतलब वार्षिक हो गया। फिर हाफ ईयरली का मतलब हो गया अर्धवार्षिक। इन शब्दों को आप याद कर लो, पहले लिख के याद करो, ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब इस प्रश्नावली में घुसने से पहले हमारे कुछ खास हथियार है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी और इन हथियारों को लेकर हम रणभूमि में उतरेंगे। बच्चों ये A बराबर P गुणा 1 प्लस R बटा 100 ये सूत्र है, इसमें 1 2 3 4 अक्षर है। A बराबर A P गुणा A प्लस R बटा 100 का घात N है, जहां A अमाउंट है, मिश्र धन है, मतलब ब्याज को मिला करके ये हो जाएगा। P मूलधन मतलब जितना रुपया हमने किसी से उधार लिया या हम लोग बैंक से लेकर आए हैं वो हमारा P है। मान लो 10,000 हमने उधार लिया है तो P हमारा 10,000, और फिर मान लो उसमें 1,000 रुपया ब्याज बन गया तो 10,000 में 1 मिलाया तो 11,000 हमारा A बनेगा। ब्याज को मिला करके A से अमाउंट, तो ये मिश्र धन हो गया, मूलधन हो गया। फिर अब हो जाएगा R ब्याज दर हो गई, R हो गई ब्याज दर, N है संयोजन की संख्या। संयोजन का मतलब कितनी बार आप हिसाब करेंगे, कितनी बार गणना करेंगे। मान लो याद है, एक और चीज बता दूं मैं, तो एक CI आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वो होगा A माइनस P। यहां पे जब इस सूत्र में आप ये सारा P, R और N का मान रखेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो ब्याज समेत आएगा। कभी कभी बोलेगा ब्याज कितना हुआ, तो जैसे मान लो ये उत्तर आ गया 11,000, हमने लिया 10,000 उधार, तो 11,000 में 10,000 माइनस कर दिया तो ब्याज आ जाएगा 1,000 रुपया। अब मोटी मोटी बात हम N और R के बारे में इनको कैसे ढूंढेंगे, तो पहले तो हम N के बारे में जानकर प्राप्त कर ले। अगर वार्षिक है, वार्षिक संयोजन हो रहा है बच्चों, वार्षिक संयोजन मतलब वार्षिक संयोजन हो रहा है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज एक साल में, हर साल के अंत में लगता है, तब उसको बोलते हैं वार्षिक संयोजन। कितनी बार कंपाउंड किया जाता है, कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। अच्छा मान लो वो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए है तो हमारा N हो जाएगा 3, N हो जाएगा 3, यहां पे 3 रखेंगे। अब मान लो वो 2 और आधा 2.5 साल के लिए है, तब क्या करेंगे, तो हमारा N हो जाएगा 2, क्योंकि 2.5 साल में, 2.5 साल में पूरे 2 साल ही आते हैं, पूरे 2 साल ही आते हैं। अब ये जो आधा महीना बच गया है, आधा महीना, अब सॉरी आधा साल बच गया है, आधे साल के लिए हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी PRT बटा 100। PRT, P से मूलधन, R दर हो गया, T से समय हो गया बच्चों, ये तो हो गया बात। अच्छा अब इसमें एक चीज ध्यान रखना,
अच्छा, अभी इसमें तो कुछ दिक्कत, ठीक है ना। तो वार्षिक संयोजन में अगर साल पूरे पूरे हैं तो एन उतना हो जाएगा, मान लो 2 साल है तो एन 2 हो गया, ठीक है। यहां मैं अगर 2 साल करूं तो एन हमारा 2 हो गया। 2.5 साल है तब भी एन 2 होगा, क्योंकि 2.5 साल में 2 बार ही हिसाब होगा। फिर 2 साल खत्म होने के बाद में मान लो हमने रुपया जमा कर दिया, तो लेकिन 6 महीने का ब्याज तो बाकी है। तो जो अब यहां पी कौन होगा, जो इसमें जहां ये सूत्र लगाएंगे ये वाला, इसमें ये जो सूत्र लगाएंगे जो ए बनेगा वो ए हमारा पी बन जाएगा। साधारण ये ए हमने इस सूत्र से लेके आए हैं हम लोग, फिर ए का जो ए उत्तर आया है वो ए हमारा साधारण ब्याज के लिए पी बन जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद जब 6 महीने का साधारण ब्याज का सूत्र लगेगा। अब आ जाएगा बच्चों अर्धवार्षिक संयोजन। मान लो ब्याज 6 महीने में लगता है, अर्धवार्षिक वार्षिक संयोजन हो गया। मान लो ब्याज हमारा 6 महीने में लगता है। यहां पे देखो बच्चों, अगर 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में एन कितना आएगा, 1.5 साल में एन कितना आएगा, बताओ बताओ। मतलब 1 साल में 6 महीने कितनी बार आए, 2 आए। समझ में आई बात, मतलब आधे अर्धवार्षिक, ठीक है। ये अर्धवार्षिक ऐसा होगा, समझ में आई। 1.5 वर्ष 1 साल और 6 महीने में 6 महीने में हिसाब करेंगे कितनी बार हुआ, 3 हुआ। ये बात समझ में आई। 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष में हमारा एन कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अब इसमें एक कहानी और बनेगी। यहां जो आर है, आर को आधा कर देना है, आधा करना है, ये ध्यान रखना, आधा करना है। सपोज या आर आपका दिया 10% प्रश्न में और अर्धवार्षिक संयोजन होता है, तो हम लोग सूत्र में आर क्या करेंगे, 10/2% कर देंगे। समझ आया, इस सूत्र में आर की जगह 10/2% कर देंगे। और तो बाकी हम लोग जब प्रश्न शुरू करेंगे तब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस चीज को समझ लिया, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, आपके प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल शुरू करते हैं। निम्नलिखित के कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें ए बी सी डी 4 भाग है, चारों को हम करते हैं एक एक करके। ए में देखिएगा 10,800 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर यहां पे हमें PRN ढूंढना है। तो यहां देखो P कितना रुपया दिया, वो 10,800, P बराबर यहां हो गया 10,800 रुपया। अच्छा, आर ये ध्यान रखना, वार्षिक संयोजन वार्षिक हो रहा तो आर को आधा नहीं करना। आर कितना है, 12%, 12 और 1 ऐसा, ये 12% वार्षिक है। एन कितना है, 3 साल, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष में वार्षिक है तो एन हमारा 3 हो जाएगा। हम ए बराबर मालूम करेंगे बच्चों, ए बराबर ये चीजें ढूंढ लो। पी 10,800, आर 12.5% और एन हमारा 3 है। ओके, अब हमें ए बराबर क्या सूत्र होगा बताओ। ए बराबर क्या है, पी गुणा 1 + R/100 का पावर कितना हो जाएगा। यहां तो हम पावर एक बार एन लिखेंगे, फिर P कितना 10,800 लिखेंगे, 1 + R ये कितना बच्चों बताओ, 12 × 24 और ये 25/2 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, तो यहां 25/2 और फिर उसमें एक और कर दो बट्टा, फिर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। घात कितनी, 3 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अब ये वापस देखो 10,800, 1 + ये 2 नीचे आएगा तो ये 25 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 200 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, होगा। यहां पे 10,800 फिर वापस करेंगे, 1 + ये काटा 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 कितना हुआ, 25 है क्या, 25 25 8 200, 1/8। ये समझ में। अब इसका लेसेबल लेंगे, लेसेबल लो फटाफट, लेसेबल लो कितना हुआ, ये तो 10,800 हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है, 10,800। यहां लेसेबल आ गया 8 हो गया +1,
घात 3 हो गया। ये कितना बनेगा 10,800, ये 9/8 का घात 3 हो गया। बच्चों अब ध्यान रखना, अब आगे इसको ऐसे करेंगे, ये हमारा ए, दिस इज आवर ए, तो ए बराबर क्या होगा बच्चों 10,800 और ये 9/8 यानी 9 इंटू 9 इंटू 9/8 इंटू 8 इंटू 8। अब करो आप, देखें आप इसकी गणना कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखें कितना हो रहा है। ये देख लीजिए बच्चों, मैंने ये लिख दिया कैलकुलेट करके, आप इसकी कैलकुलेशन करना। ये देखो, ये 2 से कटता है, ये 5,400, फिर काट छाट करके मैंने इनका पूरा गणना यहां लिख दिया। तरीका यही है। तो आपका ये ए हमारा 15,377.34 आ गया। ये है हमारा ए ब्याज को मिला करके। ये भी पूछा है तो मिश्र धन ये हो गया हमारा, और ब्याज कितना हुआ चक्रवर्ती ब्याज हमारा ए में से पी यानी इसमें से 15,377 में से जो राशि हमने ली थी या मूलधन को माइनस कर दो, ये आपका उत्तर आ गया। इसको लिख लो पहले फटाफट। आ जाओ इसका भाग बी भाग में 18,000 रुपए पर, मैं किताब से पढ़ रहा हूं, 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, ये बिल्कुल ये चीजें वापस बनेगी। कितना है 18,000 और 10% दर कितनी है, रेट कितनी 10% है, तो रेट हो गया 10, और एन कितना है वार्षिक संयोजन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2.5 साल है बच्चों, 2.5 साल है तो वार्षिक संयोजन है बच्चों, 10% वार्षिक संयोजन है, वार्षिक संयोजन, वार्षिक संयोजन। यहां इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, 2.5 साल है तो एन 2 साल तो एक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आगे वाले 6 महीने का फिर अलग से हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। तो यहां करेंगे पहले ए बराबर पी कितना 18,000 है, पी 18,000 हो गया, 1 2 3 1 प्लस आर कितना 10/100। ध्यान रखना ये अर्धवार्षिक होता तो आर आधा करते, तो ये 18,000 ये कटा तो 1 प्लस 1/10 हुआ, तो इसका लैसे पे 10 आ गया, तो 10 प्लस 1 ऊपर 2 हो गया, तो ये 18,000 11/10। तो अब देखो बच्चों ये थोड़ा गणना करना, 18,000 ये ऊपर 11 इंटू 11/10 इंटू 10। बच्चों ये ध्यान रखना 2 0 खत्म हो गया, ये हो जाएगा 180 गुणा 121। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा ये 21,780, 21,780। ये रुपया आपका कब होगा, ए होगा 2 वर्ष के अंत में। ये क्या होगा 2 वर्ष के अंत में होगा, 2 वर्ष के अंत में ये अमाउंट बनेगा, 2 वर्ष के अंत में, ध्यान रखना। अब अगले 6 महीने के लिए हम साधारण ब्याज लगाएंगे। अगले 6 महीने के लिए बच्चों SI होगा PRT/100। यहां P कौन है, ये 21,780 P है बच्चों, 21,780। क्योंकि जब उसने 2 साल तक ब्याज कुछ दिया ही नहीं है, तो अब इस पर ब्याज चालू हो जाएगा। रेट कितनी, रेट तो 10% ही है, और टाइम कितना है 6 महीना। 6 महीने में कितना होगा, आधा साल होता, देखो ये 6 बराबर 6/12। टी कितना हो जाएगा बच्चों, यहां ध्यान रखना, टी हो जाएगा 6/12 यानी 1/2 वर्ष। ठीक है, अब ये 10% तो छोड़ दो, इंटू 1/2 करेंगे, बटा 100 कर दो, तो 0 0 खत्म हो गया, यानी कुल मिला के 2178 रुपया आपका ये हो गया। क्या 2100 कितना होगा 21780, 21780। ओके, हाँ ये 2 से काटा, फिर ये काटने के बाद हो जाएगा 2 से काटा 2100 का आधा करके 1089। ये हो गया हमारा। अब कुल ए कितना बना,
कुल ए बना है जो ये था ना 21780 प्लस 1089, 21780 प्लस 18 कितना 1089, ये हो जाएगा 22869, 22869 हो गया। अच्छा अब आई कितना हुआ, आई सी आई बोलो कुछ भी बोलो, तो दैट इज ए माइनस पी, वो कितना 22869 में से 18,000 माइनस कर दो तो कितना आएगा 4869, ये रुपया ध्यान रखें बच्चों। एक तो ये रुपया हमारा उत्तर है, दूसरा ये उत्तर देखो ये वाला नोट कर लो इसको 4869। काफी मजेदार सवाल। आइए इसी का भाग सी करते हैं। 62,500 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजन हो रहा। अब अर्धवार्षिक पहले तो लिख दो, पी हमारा 62,500, ओके। अब ध्यान रख बच्चे, 1.5 वर्ष है, 8% ब्याज है, ब्याज में 8% लिखूंगा बच्चों, और अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा, अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा, अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है। अब ध्यान दो, संयोजन अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है। जब संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो आर हमारा आधा हो जाता है, यानी ये 4% हो गया। गड़बड़ मत करना। तो 1.5 वर्ष में यानी 1.5 ईयर्स में कितने 6 महीने हो जाएंगे, 6 बार, तो ये 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, n बराबर 3, क्योंकि 1 और आधा 18 महीने में 6 महीने कितने आते, 3 आते, तो 3। अब कुछ नहीं करना, हम लोग सीधा सूत्र ही हमारा पड़ा है, पी 62,500 1 प्लस आर 4/100 की घात 3 हो गया बच्चों। ये 62,500 1 प्लस ये 4 से कटा है 1, 25 चौका 100। आप इसका लेसेबल लेंगे, ये 62,500 में मैं 25 लेसेबल लूं, 25 प्लस 1 हो गया, ऊपर बन गया 26, तो 62,500 ऊपर आ गया 26 गुना 26, नीचे 25 इंटू 25 इंटू 25। अब देखो यहां पे मैं बताऊं 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। 625 ये कटा दिया, यानी ये दोनों कटा दिया, आ गया कितना 100। अब देखो 25 चौका, ये 25 इसको काटेगा, ये 4 बार कटा, तो आपका आया 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। आपका उत्तर आ जाएगा 70304, ये आ जाएगा आपका ए। अब बच्चों कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएगा सीआई क्या होता है, ए माइनस पी। ए क्या है 70,304 रुपया, माइनस 70,304 में कितना 62,500 वापस घटा दो, 62,500 घटा दो तो कितना हो जाएगा 7,804 रुपया। ये बात समझ भाई। अब वापस लिख देना, अतः क्या ए कितना आपका और सीआई कितना, इसको लिख लो फटाफट, 70304 रुपया और ये 7804 रुपया, ये आपका उत्तर है। अच्छे से लिख लो, आप नोट करो। आइए अगला सवाल, भाग डी। 8,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजन करने पर। अब यहां पे कुछ नहीं है, रुपया कितना 8,000 भर दो फटाफट, 8,000। अर्धवार्षिक संयोजन मैंने पहले वाला पढ़ा है, 1 वर्ष है, 1 वर्ष में n 2 बार आएगा और ब्याज 9% दिया है तो 9 का आधा कर देंगे, सीधी बात है ना। 1 साल में अर्धवार्षिक 2 बार होते, 1 साल में आधे साल 2 बार होते हैं ना। अब ए बराबर यहां क्या होगा, पी कौन है 8,000, फटाफट आप वीडियो को पॉज करके आप भी कर सकते हैं, पॉज करके फिर प्ले करके वेरीफाई कर लो। 1 प्लस आर कितना 9/2 और बटा 100 हो गया, 2 हो गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 8,000 1 प्लस 9/200, 2 नीचे आएगा,
इसमें लसा पे आ जाएगा कितना, एलसीएम कितना आएगा 200, तो 200 प्लस 9 घात 2 कितना हुआ 8000, ये 209। यहां एक काम करो, इसको मैं सीधा ही लिख दूं 209 गुणा 209 बटा 200 इंटू 200 बच्चों। अब देखो कैसे करेंगे, 0 0 0 0, 1 0 फिर गया, 1 0 फिर गया। यहां देखो बच्चों कितना हुआ, यहां पे आएगा आपका 2 दूनी, ये हो गया कितना, देखो 2 से कटा, ये कटा 4, फिर दोनों 2 से कट गए, तो ये 2 और ये 10 हुआ ना, मतलब मैं करूंगा आई विल राइट हियर 2 इंटू 209 इंटू 209 बट्टा 10 बाई 10। समझ आया नहीं आया, ये को 2 दूनी है, मैं काट दूं यहां पे, और ये कटा तो कितना आ गया, 10 आ गया नहीं आ गया। तो इसका जब आप गणना करेंगे, अभी आपको विजिबल है कि नहीं नीचे वाला ये देखना पड़ेगा, अभी तक दिख रहा है बच्चों। अब ये इसका गणना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 87362 बट्टा 10। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8736.2 हो जाएगा। तो 736.2 मतलब पॉइंट के बाद 2, ऐसा नहीं पैसा है तो डेसिमल के बाद 2 अंक होने चाहिए। अब क्या करेंगे, ए कितना हुआ 8736.20 ये हो गया, और सी आई कितना हो जाएगा रे, नहीं अभी यहाँ पे ए बराबर ऊपर करो, ए बराबर तो हो गया, इसलिए आपका नहीं सॉरी सी आई कितना, ए माइनस पी लिखेंगे, तो ए कितना 8736.20 माइनस पी कितना 8000 था, ये तो बहुत आसान, 8000 निकाल कितना आएगा 736 आया ना, तो 736.20। अब वापस यहाँ, अब ए इतना हो जाएगा, सी 736.20 हो गया। इसको आप नोट कर लो, ये रुपया लिख दो, बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ गणना में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लिख लिया, बढ़िया से लिखो। आगे हम इसका भाग ई, ओ इसमें ई भी है, मैंने सोचा 4 ही है, ई है 10,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर रुपया कितना दिया बच्चों, ये आप कर लो, बिल्कुल डी जैसा ही है। तो ई में रुपया कितना दिया 10,000, अच्छा 8% अर्धवार्षिक है, जब भी अर्धवार्षिक होता है तो उसको आधा करना 8 को, यहां लिखना है 8/2 बराबर 4%, और 1 साल के लिए दिया है, 1 साल के लिए तो एन कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक 1 साल में आधे आधे 2 साल होते हैं, तो एन बराबर 2 हो गया, बिल्कुल आसान। तो ये पी गुणा, मैंने सूत्र ये पढ़ा 1 प्लस आर कितना 4/100, घात लिख दो, जल्दी लिख दो चलेगा, 1 प्लस ये 4 से कटा 1/25 हो गया, 2 हो गया, पी गुणा 1, 25 लैसे में आ गया, तो 25 प्लस 1/2, तो कुल मिला के पी भी लिखा नहीं है, आई नोट इट पी, मैं पी अभी लिख दूं 10,000, ये हो गया 26/25 का घात 2 हो गया बच्चों। तो ये 10,000 सॉरी 1 0 कम इंटू 26 इंटू 26 25 इंटू 25 बच्चों। अब देखो 25 का पहाड़ा आपको आता है 25 चौका 100, यानी इस 25 को मैं काट दूं और ये 100, ये आपको दिख रहा है 100 दिख रहा है, या 4 लिख दिया और 2 0 भी और लिख दो, वापस समझ में। फिर वापस ये 25 का भाग इसमें ज्यादा 400 में 16 बात हो जाएगा, 16 इंटू 26 इंटू 26, समझ में 25 से कटता है 16 बार 16 इंटू, तो ये कितना मल्टीप्लाई 676 होता है, तो ये वापस हो जाएगा हमारा, अभी ए हो गया 16 इंटू ये 676, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,816 रुपया। अब सी आई कितना हो जाएगा, ए माइनस पी, ए कितना था 10,000, ए बिल्कुल आसान, ए हमारा 10,000 सॉरी ए 10,816 और माइनस 10,000 हमारा ए एन 10,000 है ना, ओके। तो ये तो हर कोई जानता है, यार 816 हो गया, ओके। अतः वापस इसलिए
ए कितना हुआ 10,816 रुपया हो गया और CI कितना हुआ रे 816 रुपया उत्तर हो गया। इसको लिखो। कैसा रहा? बढ़िया रहा? आप भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा। पढ़िए स्क्रीन पे। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपए यदि 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज दर वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? 2 वर्ष और 4 महीना बच्चों। तो पहले तो हम लिख देंगे उसका P कितना है 26,400 रुपया। बात समझ आई? दर कितनी है 15%। ये कोई दिक्कत नहीं। वार्षिक संयोजन हो रहा है। संयोजन क्या है? वार्षिक। वार्षिक संयोजन हो रहा है, ये ध्यान रखना। अगर अर्धवार्षिक होता है तो n ज्यादा हो जाता है। यहां पे टाइम हमारा 2.5 साल है, तो 2.5 साल में कितने वर्ष? एक साल कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे? पहले तो हम 2 साल के लिए ए पता कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज समेत ए मिल जाएगा। फिर 4 महीने और बचेंगे, उन 4 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। वो साधारण ब्याज इस ए में जोड़ देंगे तो टोटल हमें कितना भुगतान किया वो मालूम पड़ जाएगा। यहां हम लिखेंगे प्रथम 2 वर्ष के लिए। प्रथम 2 वर्ष के लिए आप ध्यान रखना ए बराबर P गुणा 1 प्लस R बटा 100 की घात n। तो P तो अभी मैं अभी रख दो चलेगा, मैं अभी P रखा मेरा 1 प्लस R कितना 15 बटा 100 की घात n। कटा 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 1 प्लस 5 से कटा तो 3 बटा कितना आ गया? ये आ जाएगा 3 बटा 20 का घात हो गया 2। अब मैं इसको लहसे पे ले लूं, 20 लहसे पे आया है तो ये हो जाएगा, मैं P लिख दूं 26,400 और 20 लहसे पे 20 प्लस 3 है, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया 20 बच्चों, घात हो गया 2। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा 26,400 गुणा 23 बट्टा 20 गुणा 20। ध्यान रखना यहां पे ये लो ये लो ये लो ये लो, 2 दूनी 4। अब यहां ये फिर 4 से कटेगा तो हमारा आ जाएगा 66 आ जाएगा। ये ऐसे करो, या मैं 2 से काट दूं 132 आया, फिर 2 से फिर काटूं तो आ जाएगा 66। यानी कुल मिला के मेरे पास बचा 66 गुणा इसका कितना 529 हो गया ना 529। अब इसका जब गुणा करेंगे आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 529, ये हो जाएगा दिस विल बिकम 34,914। ये हमारा ए आया है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए ए कितना आया? 34,914 आया, ये 2 साल के लिए। अब अगले 3 महीने के लिए, अगले 3 महीनों के लिए या माह के लिए यहां ऐसा ही कितना PRT बट्टा 100। P कितना होगा? अब P ये हो जाएगी, ये 34,914 34,914। ये ध्यान रखना, रेट तो आपका 15 है, टाइम कितना देखो सोचो 4 महीने टाइम। T बराबर 4 महीने तो 4 बटा 12 कितना होता है? 1/3 होता है, नहीं तो बोलो, या 1/3 हो गया। अब याद देखो, ये कटा कटा 5 हो गया, कटा कटा 5 हो गया। 5 को इससे गुणा कर लो बच्चों, 500 इससे गुणा कर लो, कितना बनेगा? करो करो करो, 1744570 बटा 100। अब याद देखो कितना हुआ 17, एक पॉइंट लगाओ 45.7 0.7 रुपया बोले तो 70 पैसा करना। ये हमारा ऐसा ही है। अब वो क्या लिखा इसने? उधार चुकता है कुल भुगतान राशि, कुल भुगतान राशि। तो कुल भुगतान राशि आप क्या करोगे?
इसमें ये मिला दो, इसमें ये मिला दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा। करो देखे, ए प्लस एस आई कितना हो जाएगा, ए प्लस एस आई। करो, कितना आया, कितना आया, 36659.70 आंसर देख लो। आइए अगला सवाल नंबर 3, बढ़िया सवाल। फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लिए। फेबिना ने साधारण ब्याज पे लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना और कितना अधिक करना। बच्चों राधा के लिए फेबिना, पहले फेबिना ने लिए साधारण ब्याज के लिए, तो मैं फेबिना का सीधा ही कर दूं, ऐसा ही क्या हो गया, ऐसा ही हो गया PRT बटा 100। अब फेबिना का P कितना, 12,500 है, रेट कितना है, 12% है, गुणा 3 वर्ष हो गया, बट्टा हो गया 100, ये काट दो। तो अब ये हो जाएगा 125 और 12 इंटू 3 हो गया, 12 कितना हो गया, 12 हो गया 36। अब इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4,500 रुपया। ये फेबिना का इंटरेस्ट है। फेबिना साधारण ब्याज इतना देगी, ये ध्यान रखो, ये वाला हमें बड़ा काम की चीज। अब आ जाओ राधा के लिए। राधा के लिए आओ, आपको पता है राधा के लिए P कितना है, राधा के लिए R कितना है, राधा के लिए N कितना है, राधा का A मालूम करेंगे पहले। राधा ने कितना, P सेम ही 12,500 लिए उसने। रेट राधा का 10% है बच्चों, रेट राधा का 10% है, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो N उसका 3 ही है, A हम पता करेंगे। अब आप ये सूत्र लिखे करिएगा, A बराबर P गुणा 1 प्लस R बटा 100 की घात N हो गया। अब आप 12,500 1 प्लस R कितना 10 बटा 100। अब बच्चों इसको आप गणना कीजिएगा, मैं यहां तक आपके लिए पॉज करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके गणना कीजिए कि आपका गणना सही हो रहा है। ये देखो आपका इतना उतरा है बच्चों, 11 का घन हो गया 1331, गुणा क्या है 2 0 से 2 0 कट गया बच्चों, कटा नहीं कटा, फिर 125 को 1331 से गुणा किया 1666375 आ गया। तो यह पॉइंट यहां लगाया मैंने और फिर 1 0 वहां पर लगे। देखो रुपये पैसे की बात हो तो पैसे में दशमलव के बाद में 2 अंक होते हैं, ठीक। अब CI इसने पूछा किसको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट A में से P माइनस करे, इसमें से ये 12,000 माइनस करे 500, तो राधा को ब्याज देना पड़ा 4,137.50 और फेबिना ने दिया 4,500। तो किसने ज्यादा दिया, फेबिना ने ज्यादा दिया है, तो इसमें से ये ज्यादा माइनस कर दो, इसमें से ये मालूम कर दो, माइनस कर दो। अब लिखो अतः फेबिना ज्यादा ब्याज देती है, कितना, ये माइनस ये करके देखो कितना आ रहा है आपका उत्तर। स्पष्ट है, फेबिना को अधिक ब्याज का भुगतान करना है और अंतर लिख दो, माइनस कर दो, 4500 में से 4137 माइनस कर दिया तो 362 रुपये 50 पैसे फेबिना को ज्यादा ब्याज लगेगा। आइए अगला सवाल नंबर 4, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। सवाल ध्यान से पढ़ना, यदि मैंने यही राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। दोनों ही केस में P हमारा 12,000 है, ठीक है। तो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा ही होगा, तो पहले साधारण ब्याज में क्या होगा, हम करेंगे SI। SI क्या होगा, PRT। आप कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके करो। P कितना 12,000, ब्याज दर कितना 6%, टाइम कितना 2 है ना, बटा 100। देखो 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 आराम से वीडियो को पॉज करके चेक करो। अब देखो बच्चों ये कितना हुआ 0 0, 120 इंटू 12। अब 12 का वर्ग आपको आता 12 12 144 होता है, 1 0 लगा दिया फ्री में। ये तो आपका हो गया, ऐसा ही हो गया हमारा
अब यदि यही राशि हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लेते, यानी उस केस में हमारा P कितना, वही 12,000 होता, ओके, और R हमारा 6% होता, और N कितना होता, N हमारा 2 होता, नहीं होता बोलो। तो हम A मालूम करेंगे और फिर उसमें CI A माइनस P कर लेंगे। बच्चों A बराबर P गुणा 1 प्लस R बटा 100 की घात N हो गया। P अभी रखेंगे नहीं, रखो तो चलेगा। 1 प्लस R कितना, 6 बटा 100 हो गया, घात हो गया 2, क्योंकि 2 साल है और वार्षिक है तो 2 बार ही होगा। P अभी रख दो और लिख दो तो लिखना, ये कटा 1 प्लस 2 से कटा तो 3 बटा 50 हो गया बच्चों। अब इसमें P अभी आ गया 1 प्लस लसे पे आ गया 50, ऊपर 50 प्लस 3 की घात 2। अब करें वापस, तो यहां A कितना हुआ, P रख दो, P हमारा कितना 12,000 है। अब आप P का मान यहां भी रख सकते हैं, तो लिखना ज्यादा पड़ता है इसलिए मैंने, ये हो गया 53 इंटू 53 बटा 50 गुणा 50। बच्चों ध्यान रखना, यहां देखिए 0 से 0 कटा, बात समझ में आई। अब यहां पे ये कटेगा, एक 5 से कटा है तो 24 पंजा 120, आपको मिला 24 गुणा 53 का वर्ग, अगर आपको याद है तो 2809 होता है, बट्टा हो गया 5। अब 24 को 2809 से गुणा कर दो आप, 24 2809 ये हो जाएगा 6741 4 नंबर 36 बट्टा 5 हो गया। भाग लगाइएगा, भाग लगाओगे तो ये 134, दिस इज 13483.2 होगा। एक शायद 13483.2, तो रुपयों में तो इतना रुपया आ जाएगा। ये हमारा ए मिला बच्चों, 13483.2 हो गया। अब ब्याज, यहां ब्याज आप कितना दे रहे थे, यहां ब्याज आपको ये था, आपको ये ब्याज देना पड़ता था। तो अब CI कितना देना पड़ा, A माइनस P। A कौन 13,483.20, P 12,000 ये ना, तो ये कितना हुआ 13,000 यानी 12,000, तो कितना हो गया 1,000 से ऊपर ही हो ना, कितना 14,483.20, ये आपका CI हो गया। यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये CI हो गया। अगर आप चक्रवर्ती ब्याज पे लेते तो आपको इतना ब्याज देना पड़ता, और साधारण ब्याज पे इतना देना पड़ा, तो ज्यादा कितना पड़ा, अधिक ब्याज। अधिक ब्याज कितना है, अधिक ब्याज कितना हुआ, वो हुआ हमारा CI माइनस SI। तो CI हो गया 1483.20 और वो सीधा 1440, तो कितना रुपया 43 रुपया 20 पैसा आपका उत्तर आया। इसको लिख लो, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ कैलकुलेशन यानी गणना में ही टाइम लगता है, बाकी में तो ज्यादा झमेला है नहीं आपके लिए। आइए बच्चों, 5वां सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, मैं यहां से बोल रहा हूं किताब से पढ़कर। वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपए का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। देखो बच्चों, अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है, तो अर्धवार्षिक में ब्याज कितना दे रहा है, ये बताइए, ब्याज कितना दे रहा है 12%। तो अर्धवार्षिक में R कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6% हो जाएगा, क्योंकि संयोजन क्या है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है संयोजन, ये ध्यान रखना बच्चों। ओके, अब 2 चीजें, 6 महीने के अंत में कितना भुगतान करेगा और कितना प्राप्त करेगा, और तो 6 महीने के अंत में तो N कितना होगा। 2 चीजें पूछिए, पहले भाग के लिए N हमारा 1 हो जाएगा, दूसरे भाग के लिए N कितना हो जाएगा। 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष में 6 महीने 2 बार आते हैं, 1 वर्ष में 6 महीने 2 बार आते हैं, तो यहां 2 सवाल करने होंगे। अब बच्चों दोनों ही केस में पहले में A बराबर 0, तो हम पहला करें, पहला करते हैं। A बराबर P, देखो 1 + R/100 गुणा N। अब एक चीज मैं बताऊं आपको,
पहले भाग के लिए आप 6 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। आई सिंपल इंटरेस्ट दैट इज एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, तो आपको आ जाएगा। उस केस में जब साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे तो आर आप 12 ही रखना है, 6 नहीं करना है। ये आर यानी ब्याज की दर आधी कब करनी है, जब चक्रवर्ती ब्याज का ये सूत्र लगाएंगे मिश्र दर पता करने वाला, और उसमें जब अर्धवार्षिक संयोजन होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट याद करो और 60,000 में वापस, ये 60,000 है, 60,000 में जोड़ दो, ठीक। अब देखो, तो मैं P बरा P इंटू 1 प्लस आर कितना है, 6/100। अब n एक ही है, तो एक कटा P गुणा 1 प्लस 3/50 गुणा सॉरी ओके, जब आप इसका लैसे पे लेंगे 50 लैसे पे आ जाएगा 1, ये 50 प्लस 3 का घात 1, तो क्या लिखना P गुणा 53। अब P में लिख दूं, P अब लिख सकते हैं 60,000 गुणा 53/50। अब देखो 0 से 0 कटा, कटा कि नहीं कटा बोलो। अब 5 का भाग 60 में 12 बार जाता है, कितने बार जाता, 5 का भाग 60 में 12 बार, ये काटा, ये पूरा कटा, कितना 12 आया। अब 12 के बाद 2 0 और बच गया तो 1200, यानी बचा आपके पास 1200 गुणा 53। अभी हो जाएगा 2 0 हो गया, 0 हो गया, 6 3 6 हो गया। ये इतना रुपया देगा 6 महीने के अंत में, ठीक है। अब ये लिख दो 6 महीने के अंत में, कोई बात लिख सकते हैं। दूसरे भाग के लिए, दूसरे भाग के लिए जब n बराबर 2 यूज करेंगे, a बराबर p गुणा, सिर्फ यही वापस यहां पे कर सकते हैं हम, p गुणा, देखो बाकी से हम n अलग है तो मैं यहां क्या करूंगा, सीधा यहां कर सकता हूं 50 प्लस 3/50 की घात 2 हो गया, यानी p अब हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 53 इंटू 53 बट्टा 50 इंटू 50। अब बच्चों देखो 0 से 0 कट गया, 5 कटा है तो 12 पानिया 60 और 1 0 आ गया। अब फिर ये कट गया, 5 कटा तो 24 आ गया बच्चों। तो ये कुल मिला के 24 इंटू 53 का वर्ग होता है 2809 हो गया। कितना हो गया, 2809। अब ये हो जाएगा, आप जब कैलकुलेट करेंगे 67416 रुपीस। अब आप वापस लिख सकते हैं, अतः भुगतान राशि क्या है वो प्राप्त करे, क्या इसमें किताब की भाषा वो ये लिखेंगे, प्राप्त राशि प्राप्त करेगा, वह राशि प्राप्त करेगा 1 वर्ष के अंत में कितनी, 1 वर्ष 6 महीने के अंत में कितनी और 1 वर्ष के अंत में कितनी। फटाफट लिखो इसको, देखें ये नोट कर लो आप, ये लास्ट वाली 3 लाइनें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, बढ़िया। अगला सवाल नंबर 6 आइए बच्चों, बड़ा काम का सवाल है, बड़े ये सारे काम के हैं। आप जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेगी उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात करो। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और अर्धवार्षिक संयोजित होता है। बच्चों ध्यान रखो, देखो मैं पहले वार्षिक करता हूं, रुपये कितने लिए 80,000, तो उसने मैं लिख देता हूं यहां पे P आपका कितना है 80,000। अच्छा, अब R ये वार्षिक संयोजन में तो R तो जितना दिया उतना ही रहेगा, वो R आपका हो जाएगा 10%। यहां N कितना होगा, वार्षिक है और समय कितना दिया है। देखो बच्चों ध्यान रखना, समय आपको दिया है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष दे दिया बच्चों, ठीक है ध्यान रखना। तो 1.5 वर्ष में एक पूरा साल तो एक बार ही आएगा, इसका मतलब N 1 है। अब हम क्या करें, यहां पे इस केस में 1 साल तक का, आपके यहाँ 2 तरीके हैं, या तो 1 साल तक का साधारण ब्याज ज्ञात करो, 80,000 में जोड़ दो, फिर वो आ जाएगा आपका। फिर अगले आधे साल का
6 महीने का फिर से साधारण ब्याज याद करो, लेकिन उसके लिए मूलधन चेंज हो जाएगा। तो मैं उससे बढ़िया है, मैं पहले 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी ए पता करूंगा चक्रवृद्धि ब्याज समेत। तो यहां मैं लिखूंगा 1 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए आप सूत्र लगाएगा P बराबर दिस इज A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा N, R बटा 100 का घात हो गया N। अब यहां P कितना 80,000, 1 प्लस R हो गया 10 बटा 100। आप इसका लेसअप लेके करेंगे, फटाफट करो, लेसअप लेके कितना है घोड़ा करो, बहुत आसान करो। देखे ये देखो कैलकुलेशन किया है, तो यहां पे 10 ये कट गया, 11 को 8 से गुणा किया, 3 0 लगा दिया, यानी 8,800 रुपये आ गया वार्षिक संयोजन में। 1 साल का ये ए बना है, मिश्र धन बना है 8,800। अब समय है 1.5 वर्ष, तो अगले 6 महीने के लिए हम साधारण ब्याज याद करेंगे। साधारण ब्याज गया, इसका सूत्र PRT बटा 100। तो P, अब यहां P क्या होगा, मूलधन, ये काम नहीं लेंगे, अब ये काम लेंगे। 1 साल खत्म हो गया, तो अब इसके ऊपर ब्याज मिलेगा। तो P यहां पे 88,000 ले लिया, ये 2 0 कट गया, फिर 2 से ये 10 कटा तो 5 आ गया यहां पे, ठीक है। अब 88,880 बच गया, 880 को 5 से गुणा किया तो 4,400 रुपये साधारण ब्याज और हो गया। ये 4,400 रुपया इसमें हम जोड़ लेंगे, तो कुल इसको भुगतान करना पड़ेगा 88,000 प्लस 4,400 यानी 92,400 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अब इस सवाल में पूछा अगर ये ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता, यहां पे वार्षिक संयोजन क्या, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने में ब्याज लग रहा है, तो मूलधन तो 80,000 रहेगा, इसकी ब्याज की दर आधी करेंगे, 10% था तो ब्याज 10 बटा 2 5% कर देंगे। 1.5 वर्ष है, 6 महीने में ब्याज की गणना हो रही, तो कितनी बार करेंगे, 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो यहां N3 हो जाएगा। सूत्र वापस वो लगा दिया, R की जगह 5 बटा 100 काटा है तो 1 बटा 20 हो गया ये। अब लैसे में लिया है तो कुल मिलाकर 21 बटा 20 हो गया, घात 3 है। यहां पे देखो ये 1 2 3 1 2 3 कटा, यहां पे ये देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1 2 ये खत्म हो गया, तो यहां कितना बचा, 10 बचा। अब मैं इसको 10 को 21 से कर दूं तो मेरे पास आएगा 210, और 21 का वर्ग आपको पता 441 होता है। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 92,610। ये भुगतान करेगा राशि, ये भुगतान राशि है कब, अगर अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन हो रहा है। आपके सवाल में पूछा है दोनों अवस्था में भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर, तो अंतर कितना है, वार्षिक संयोजन में ये देगा और अर्धवार्षिक में ये देगा, तो अंतर आप नीचे लिखिए, अंतर कितना हो जाएगा, 92,610 माइनस ये 92,400, कितना अंतर हो गया, 210 रुपये का अंतर। मतलब अगर अर्धवार्षिक संयोजन होता तो 210 रुपये उसको ज्यादा देने पड़ते, इसको लिखवा। आ जाओ बच्चों सवाल नंबर 7वां। मारिया ने, ये मारिया नाम है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 भाग है, 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात करो और तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। बच्चों देखो यहां पे पहली बात तो क्या है, 2 वर्ष के अंत में तो 2 चीजें करेंगे। पहला 2 वर्ष के अंत में 2 भाग, इसमें 2 भाग इस सवाल में, तो पहला है 2 वर्ष के अंत में। 2 वर्ष के अंत में बच्चों पहले तो P कितना बताओ, P शुरुआत में 8,000 है और R कितना ले, वार्षिक है, वार्षिक है नहीं बोलो, वार्षिक है तो R हमारा जितना दिया कितना 5% ही है ना, वह R 5% देखो है ना। हाँ अब देखो पहला तो यहां 2 वर्ष
कि अंत में तो मैं n बराबर या 2 लिख दूं। अब a बराबर p गुणा 1 प्लस r बटा 100 का घात n, p तो p है, 1 प्लस r हमारा 5 बटा 100 का घात 2 हो गया। p अभी p लिख दिया, 1 प्लस कटा 1 बटा 20 का घात 2, ये बहुत हो गया, 20 लहसा पे आ गया, 20 प्लस 1 का घात 2 हो गया। अब p लिख दूं, p कितना, p हो गया 8000 गुणा 21 बटा 20 गुणा 20, काट डाल, ये कटा कटा कटा। यहां बच्चों कितना होगा, देखो कितना होगा, ये 2 दूना 4 और ये 20 हो गया, फिर 20 बच गया, तो ये हमारा 20 गुणा 21 का वर्ग 441, डबल कर दो 8 8 2 एक 0 लगा दो, 2 वर्ष के अंत में इतना राशि भुगतान करेगा। अब आएगा तीसरे वर्ष का ब्याज, भाग 2 में तीसरे वर्ष का ब्याज। तो यहां हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम ऐसा ही करेंगे, तीसरे वर्ष के लिए पीआरटी बट्टा 100 कर देंगे। अब पी कितना होगा, ये होगा कि ये होगा, नहीं ये होगा, ये 8 8 2 0 8 8 2 0, रेट 5 हो गया, समय 1 साल हो गया और 100 हो गया। ये बच्चों देखो ये होगा, ये 5 कटा 2, 882 बटा 2, 882 बटा 2 मतलब 441, ये हो गया। तो 441 रुपये ब्याज देगा। अब इसको आराम से आप लिख सकते हैं, अतः है 2 वर्ष के अंदर उसके 8820 होगा और तीसरे वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा। बच्चों लिखो इसको नोट कर लो आराम से, अगला सवाल पढ़ने से पहले, और अगला सवाल आप कोशिश भी कर सकते हैं। लिख लिया? अगला सवाल नंबर 8, 10,000 रुपए पर डेढ़ वर्ष 1.5 ईयर्स के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? चलिए पहले हम करते हैं, हमारा P कितना है, मूलधन कितना है 10,000। अब R कितना, इसमें 10% दिया है लेकिन अर्धवार्षिक हो रहा है, तो अर्धवार्षिक में R को आधा कर दो, 5% हो गया। समय कितना है, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो n हो गया 3, a हम पता करेंगे। ठीक बच्चों, अब बच्चों तो a बराबर क्या, p गुणा 1 प्लस r बट्टा 100 गुणा घात 3 हो गया। p अभी लिखूंगा नहीं, 1 प्लस r कितना, 5 बट्टा 100 का घात 3, ये कटा 1 प्लस 1 बट्टा 20 का घात 3, लसे पे लिया है, p गुणा 20 आया लसे पे 20 प्लस 1 घात 3, अब p कितना 10,000, 1 2 3 21 21 21 बटा 20 20 20। हेलो, अब क्या होगा, 1 2 3 0 कटे, 1 2 3 0 कट गए, ये 1 2 फिर कट गया तो 5 हो गया। अब मैं करूं ऊपर, देखो बच्चों 5 इंटू 21, तो मैं लिख दूं 85, फिर ये 21 इंटू 21 441 होता है, बटा 2 दूना 4 हो गया। अब ये कितना हुआ, इसका जब आप गुणा करेंगे 46,305 बटा 4 आएगा, इसको भाग लगाएंगे 11576.25, ये है अगर अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं तो। ठीक, अच्छा ये तो हमारा ए, दिस इज आवर ए। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि, तो कुल राशि हो गया, तो सीआई कितना हुआ, सीआई हो गया ए माइनस पी। ए कौन है, 11,576 रुपया 25 पैसा माइनस 10,000, तो ये कितना हो गया, 10,000 इसमें उड़ा दो तो हो गया 1576.25 रुपया। अब करेंगे, अतः हम करेंगे सीआई कितना 1576.25 रुपया
और मिश्र धन कितना है, हम एक कितना हो जाएगा, ये हो गया 1,1,5, यहां से लिखना 7,6.25 रुपए। फिर ये बोल रहा है क्या ये ब्याज उस ब्याज से अधिक होता जो वार्षिक रूप से, हाँ, तो अगला लिखेंगे और हाँ, और फिर यानी और हाँ, ये ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संशोधित करने पर होता। ठीक है, लिखो इसको लिख दो, लास्ट वाली लाइन और लिख दो, हाँ, ये ब्याज वार्षिक संयोजन वाले से ज्यादा, क्योंकि अर्धवार्षिक में 3 बार गणना होती है, तो और तो इसलिए अर्धवार्षिक वाला ब्याज हमेशा ज्यादा होता है। आ जाओ सवाल नंबर 9, 9th क्वेश्चन करता हूं मैं यहां से। यदि राम 4,096 यानी 4096 रुपीज 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर से उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ध्यान रख बच्चे, पी कितना है, मूलधन कितना है, 4096। अब आर कितना है बच्चे बता, 12.5% है कि नहीं है, परंतु ये क्या है रे, अर्धवार्षिक है, संयोजन क्या है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक संयोजन, अर्धवार्षिक संयोजन है बच्चे, ध्यान रख लेना, अर्धवार्षिक संयोजन है। तो इसका आधा कितना, बार दोनों 24 1 25, 25/2 और फिर बट्टा 2 हो गया बच्चों, तो ये कुल मिला कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 25/4। अब एन कितना, एन कितना, ये 18 महीने है या 1.5 साल है, 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 3 बार, एन तो हो गया 3 बार। अब ये सूत्र लगा दिया हमने, तो ये P गुणा 1 प्लस आर कितना, 25/4 और फिर बट्टा 100 हो गया बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ बोलो, ये हो गया। अभी 3 लिख दूं मैं, P अभी रखो तो ठीक है, नहीं तो P कम लिखना पड़ रहा था, ये 1 प्लस ये 4 नीचे आ गया तो 25/400 हो गया, बट्टा हो गया 3। अब P गुणा 1 प्लस 25 को 25 से काटा एक बार और 25 में 400 भाग दिया, 16 बार आया। अब इसका लैसे बोलेंगे, 16 प्लस 1 17, तो ये कितना हो जाएगा, 4096 गुणा 17/16 का घात 3। अब मैं यहां लिखता हूं, आई विल राइट हियर 4096 17 × 17 × 17/16 × 16 × 16। अब ध्यान दो, अब ये 2 से काटा था, बहुत बार काटेगा, मैं बताऊं बच्चों, 16 में इसका भाग दिया तो 256 आएगा, फिर 16 का वर्ग 256 होता है, तो 256 करेंगे, या फिर ये 16 का इसमें भाग दो, फिर 16 आया बच्चों, ये देखो फिर 16 आ गया, फिर 16 से 16 मारा गया कुत्ते की मौत, आपके पास 17 का घन बचा, तो मैं 17 × 17 का वर्ग 289 होता। अब इसको गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 4913 रुपीज, उत्तर आ गया है 4913। इसको लिख लो, इसको लिखो। आइए बच्चों अगले सवाल में, सवाल नंबर 10, मजेदार सवाल। ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में रेगिस्तान की जनसंख्या 54,000 हो गई, 54,000। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी और 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। आप देखो, 2 साल में 2003 में 54,000 हो गई और 2001 में पता करना बच्चों, यहां ध्यान रखना, 2001 से 2003 में कितने साल का अंतर हो गया, 2 साल का अंतर हो गया, एन हो गया 2। अब पहले वाले में देखो 2001 पहले आया था, तो 2001 में जो है वो होगा, वो P होगा, पहले वाला P होगा, यानी मैं कह दूं पहले भाग में या A है 54,000 और आपको इस बार P मालूम करना है, क्योंकि P था 2001 वाली एक में जनसंख्या थी
तो वो हमारा P हो जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चों। अब सूत्र लगाओ, तो सूत्र तो होगा A बराबर P गुणा 1 प्लस R बटा 100 का घात n। यहां अभी मैं A बराबर P गुणा 1 प्लस R 5 बटा 20 घात कितना 2 हो गया। अब इसको काटेंगे बच्चों, तो A बराबर P गुणा 1 प्लस 5 बटा 20 को ये सॉरी दिस इज 5/100, तो ये हो जाएगा 1 बटा 20 और लैसे पे लिया तो ये बनेगा A बराबर P गुणा 21 बटा 20 हो जाएगा। अब A तो 21 बटा 20 का घात हो गया 2। अब मैं A हमारे पास है, A कितना है 54,000 बराबर P गुणा ऊपर कितना है 21 इंटू 21 नीचे क्या 20 गुणा 20। अब देखो हमें P मालूम करना, दे वजन गुणा कर दे प्यारे विद्यार्थी। तो ये मैं लिख दूंगा, इधर आएगा, ये हो गया 441 P बराबर 54,000 गुणा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब ये देखो P बराबर क्या हो गया बच्चों 400 गुणा इसका गुणनफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, अभी रहने दो, इसका हो जाएगा 400 गुणा मैं लिख दूंगा 54,000 गुणा 400 बट्टा 441। यहां पे हम गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हो जाएगा, यहां पे आपका दिख रहा है नहीं दिख रहा है डोंट नो, ये हो जाएगा 21 60 के ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो और हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा कितना हो जाएगा बट्टा 400। ये दिख रहा नहीं दिख रहा, मुझे पीछे जाके देखना पड़ेगा कैमरे के पीछे, दिख रहा है कि नहीं, अभी तक तो दिख रहा है ठीक है। ये 21 60 कितना हो जाएगा 21 60 बट्टा 4। अब जब इसमें भाग लेंगे आप, भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए देखिए 48979 पॉइंट में हो जाएगा 0.59। अब चूंकि बच्चों ये जनसंख्या है, आधा 0.59 क्या पॉइंट में कोई आदमी होता नहीं, तो 0.5 के ऊपर वाला हम बढ़ा देंगे 48980 लगभग, ये लगभग हमारा उत्तर है। ठीक समझ आया। अब इसका भाग दो बोल रहा है 2005 में पता करना, 2005 में पूछा है, 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, 2005 में जनसंख्या पता करना। वो हमें इसके लिए क्या होगा बच्चों, देखो ये 54,000 हमारा P हो जाएगा, 54,000 हमारा P हो जाएगा, N हमारा हो जाएगा 2, R कितना 5%। अब A पता कर लो तो A बराबर क्या P गुणा 1 प्लस R बट्टा 100 का घात N हो गया। P आपका 54 54,000 ओके ठीक है। 3 1 प्लस R कितना 5 है ना, 5 बटा 100 कटा तो 1 बटा 20, ये फिर वही कहानी 54,000, ये 1 बट्टा 20 तो हो गया कितना 21 बट्टा 20 हो जाएगा, घात 2 हो गया 5400। 21 गुणा 21 बट्टा 20 गुणा 20 हो जाएगा बच्चों, ये कटा 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 कटा। अब क्या करेंगे बताओ, कटा कटा कटा, अब ये हो जाएगा आपका, चलिए चलिए करो 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 करो, ये कितना 2 2 4 तो 4 हो गया, ये 2 दूना 4, ये हो गया 135। आपको मिला 135 गुणा 441। 135 को 441 गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 59535, कितना हो जाएगा 59535 उत्तर। ये तो एक तो उत्तर ये था हमारा, और दूसरा उत्तर ये आ जाएगा 59,535 जनसंख्या हो जाएगी 2005 के अंत में, और 2003 में ये थी तो 2001 में जनसंख्या ये हो जाएगी। 2 भाग हमारे हैं बच्चों, इसको लिखो, नोट कर लो इसको। अगला सवाल है ये सवाल नंबर 11। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% यानी 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए।
देखो ये बैक्टीरिया की संख्या है या जनसंख्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इनमें बढ़ोतरी होती है। क्योंकि देखो ब्याज में रुपए के ऊपर रुपया लगता है, ब्याज के ऊपर फिर ब्याज लग गया, तो जनसंख्या में भी कुछ ऐसा ही होता है, बैक्टीरिया की संख्या में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो शुरू वाली को पी लेंगे। शुरू में बैक्टीरिया कितने थे? शुरू में बैक्टीरिया थे 5,06,000। तो मैं यहां कर दूं, शुरू के बैक्टीरिया को मैं ले लूं 5,06,000। अच्छा, अब बैक्टीरिया के बढ़ने की दर क्या थी? 2.5%, 9.5%। 9.5 को हम लिख सकते हैं 25/10। काटो तो ये 5 से काटा तो 5/2, क्योंकि गणना में थोड़ा आसानी रहेगी। 5/2%। अच्छा, अब यहां देखिए, तो n कितना है? 2 घंटे के अंत में तो n हो गया 2। अच्छा, अब आपको पता करना a, तो a बराबर p गुणा 1 + r/100 का घात n हो गया। p अभी रखो तो ठीक है, 1 + r बोले तो 5 कितना हो गया? 2, और 5/2 फिर नीचे हो गया 100। ओके, समझ आया बात? 5/2 और नीचे हो गया 100, तो एक क्या हो गया? 2। p गुणा 1 + ये हो गया 5/200। बच्चों हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। कटा 1 + 1/40, 5 से कटा आ गया। अब इसका लैसेब लेंगे, लैसेब आ गया 40, ऊपर आ गया 40 + 1 बराबर करिएगा, तो p गुणा 41/40 का घात 2 हो गया। ये हमारा a। अब आ जाए बच्चे, यहां करते वापस गणना। अब a बराबर p कौन है? 5,06,000। 5,06,000 गुणा कितना रे बच्चे? गुणा है 41 गुणा 41, 41 गुणा 41/40 गुणा 40। अब यहां देखो, ध्यान दो, ये 0 से 0 कटा, फिर जब 4 का भाग इसमें दिया तो बच्चे 1265 आएगा। अब 1265 को मैं गुणा करूंगा, 41 का वर्ग होता है 1681 बटा हो गया 4। अब देखो, इनको आप गुणा कर लीजिएगा, 1265 गुणा 1681, ये आपका बन जाएगा 21,26465 बट्टा हो गया 4। अब इनमें जब 4 का भाग देंगे तो आपको आएगा 531616.2। ये तो बैक्टीरिया की संख्या है, तो बैक्टीरिया पॉइंट में हो नहीं सकता, इसलिए 53 16 16 53 16 16। अब भाई पाव में बैक्टीरिया होता है क्या? मैं इनको आप लिख दीजिए लगभग, लगभग। ठीक, ये हमारा उत्तर है। तो फिर वहां पर लिख सकते हैं अतः 2 घंटे के अंतराल में, 2 घंटे के अंतर में बैक्टीरिया संख्या ये हो जाएगी। इसको देखो बढ़िया सा, ये चक्रवर्ती ब्याज की तरह ये मिश्र दर जो होगा उसकी जगह कुल बैक्टीरिया संख्या हो जाएगी 2 घंटे के बाद में जो है। आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का, एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया। यह देखिए आप, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब उसकी रेट में कमी होगी। देखो गाड़ी मशीन है, इनकी रेट में कमी होती है, रुपया बढ़ता है, ब्याज लगता है। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो, ये भी एक चक्रवर्ती ब्याज की तरह होता है। तो यहां मैं लिख दूं कितना हमारा है बच्चों, P कितना है? P स्कूटर कितने का था? 42,000 का, 42,000 का था। अच्छा, अब R कितना? R कितना? 8%। कमी हो रही है, कमी हो रही है, ध्यान रखना, कमी हो रही है। तो N कितना? कितने साल बाद उसका कीमत मालूम करना है? N बराबर 1 साल बाद में। तो अब A क्या हमारा? A हमारा है ये 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में कीमत, ध्यान रखना सूत्र वो लगेगा A बराबर P गुणा 1। यहां जब कमी होती है तो R माइनस होता है 1 माइनस R/100। ये ध्यान रखो बच्चों, जब किसी की कीमत में चक्रवर्ती के हिसाब से कमी होती है तो हम सूत्र में
या प्लस की जगह माइनस हो जाता है यहां पे, ये फर्क है। तो क्या हुआ, P तो अभी P लिखूंगा, R कितना 8/100 N तो एक ही है, एक वर्ष है ना, एक वर्ष है कि नहीं बोलो, एक वर्ष है। तो P अभी P पड़ा है, 1 माइनस काट डाल, ये किससे कटेगा 4 से, तो 2 चौका 25 चौका भाग हो गया, P इधर आया है, 25 लैसे पे आ गया है, 25 माइनस 2 बराबर कितना बच्चे, तो ये अब मैं यहां लिख दूं, A बराबर क्या, P गुणा 25 माइनस 2 23, तो ये हो जाएगा 23 बट्टा कितना 25। अब P कितना 42,000 गुणा 23 बट्टा 25। एक चीज ध्यान रखो, 25 का किसी से काटना हो तो, क्योंकि 25 चौका 100 होता तो मैं 42,000 को मैं करूंगा 420 या मैं गुणा 100 कर दूं, तो थोड़ा ऐसा आपके रास्ते में कभी ऐसा आए तो मैं 25 चौका 100 अब ये कितना हो जाएगा 420 गुणा 23 चौका बोला तो गुणा करने की थोड़ी टेक्निक होती। अब इसको जब आप गुणा करेंगे ये हो जाएगा 38640 रुपए उत्तर। इसको नोट करो बच्चों, यह आपकी प्रश्नावली 8.3 थी, बल्कि पूरा 8वां अध्याय समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।